रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, कलीम तहरीर चैनल पर खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एमफिल मास कम्युनिकेशन के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से आपने तैयारी कैसे करनी है, इस हवाले से वीडियो लेकर हाजिर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एमफिल मास कम्युनिकेशन के लिए एंट्री टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपने तैयारी जो है कौन सी चीजों की करनी है और कहां से आप तैयारी करेंगे और किन चीजों की आपने तैयारी करनी है, ताकि आपका एंट्री टेस्ट जो है मुकम्मल पास हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काले वीडियो लाइक और शेयर लाजमी की। आज की इस वीडियो में मास कम्युनिकेशन के एमफिल के लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाता है, या चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन का गैट टेस्ट लिया जाता है, उसकी तैयारी के लिए आपने कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, चीजें आपने तैयार करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, टेस्ट में जो है कुछ चीजें जो है आपने तैयार करनी है। सबसे पहला एक सेक्शन होता है इंग्लिश वर्बल का, उसमें आपने इंग्लिश ग्रामर को जो है मुकम्मल तैयार करना। और इसके बाद दूसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जिसमें आपने मैथ के जो फार्मूलाज हैं या मैथ जो है रिवाइज करना, यानी कि मैथ में आपने बुनियादी चीजें याद करनी है और उसमें अलजेब्रा वगैरह जो है या ज्योमेट्री वगैरह जो है तमाम चीजें आपने तैयार कर ली। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसके लिए आप चाहें तो इंटरनेट से भी मदद ले सकते, जनरल नॉलेज जो है कि आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद एक अहम सेक्शन होता है जो सब्जेक्टिव के नाम से या स्पेशलाइजेशन के नाम से होता है, जो एमफिल के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं उनके लिए ये होता है। बाकी हो सकता है जॉब के लिए ये ना हो। बहरहाल सब्जेक्टिव के लिहाज से जो टेस्ट देते हैं गैट टेस्ट, उसमें सब्जेक्टिव का स्पेशल पोर्शन होता है या सेक्शन होता है, उसमें आपने भी तैयार करने आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेन टॉपिक हैं, इन टॉपिक में फर्दर कुछ टॉपिक होंगे जो आपने तैयार करनी है, वो तमाम मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिकेशन है, मीडिया एंड सोसाइटी है, मास मीडिया इन पाकिस्तान है, जर्नलिस्टिक राइटिंग है, कम्युनिकेशन थ्योरीज है, मीडिया रिसर्च है, डेवलपमेंट सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, मीडिया एथिक एंड लॉ। ये तकरीबन 10 किस्म के टॉपिक है जो आपने तैयार करने हैं। अब इन टॉपिक में मजीद जो चीजें आपने तैयार करनी ये है कि सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, इसमें आपने एक तो कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, इम्पोर्टेंस, पर्पस, ये आपने तैयार करना। इसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपने मजीद चीजें जो करनी है, इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये चीजें आपने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में तैयार करनी। अब इसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपने बेसिक मॉडल जो है उसमें आपने फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, न्यू डिफ्यूजन, द कर्व मॉडल, द लेस वेल मॉडल, ये तमाम आप देख सकती हैं। ये आपने बेसिक मॉडल में आपने ये चीजें पढ़ लेनी है, तैयार करना। इसके बाद फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन में आपने हेडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आप ये चीजें जो है तैयार कर। इसके बाद फीडबैक में आपने इम्पोर्टेंस और ये चीजें तैयार करनी। इसके बाद काइंड ऑफ मास मीडिया, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, ये आपने चीजें जो है इस इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन तैयार कर लेना। इसी में आपने इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मास कम्युनिकेशन ये तैयार कर लेना। इसके बाद दूसरा जो मेन टॉपिक है इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिकेशन, इसमें आपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में आप ये वाली चीजें जो हैं ये मुकम्मल आप इनको पढ़ के तसल्ली से जो है तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक को पढ़ने बैठूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है क्लोज हो, लिहाजा आपने इनको वीडियो को ब्रेक लगाकर जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद इसी में अप्रोच थ्योरीज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इसमें आपने ये वाली चीजें जो है मुकम्मल तैयार कर ली। ये तमाम टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप तसल्ली से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएटिंग एक ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेनी। इसके बाद द ग्लोबल मीडिया मार्केट प्लेस है, इसमें आपने ये वाले टॉपिक जो है मुकम्मल तैयार कर लेने। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में आपने ये वाले जो टॉपिक हैं यहाँ तक ये तैयार कर लें। कम्युनिकेशन फ्लो इन ग्लोबल मीडिया,
इनमें आपने ये वाले टॉपिक जो है तैयार करने हैं। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का इंटरनेट एज, इसमें आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने। इसके बाद मेजर वर्ल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने ये वाली चीजें तैयार करनी। इसके बाद मास मीडिया है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें आपने ये टॉपिक तैयार कर। तो ये आप तैयारी कहाँ से करेंगे, मतलब ये टॉपिक आपने कहाँ से तैयार करना है, तो इसके हवाले से आप मुख्तलिफ सोर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इंटरनेट इस्तेमाल करें या किसी लाइब्रेरी की मदद ले सकते हैं या किसी प्रोफेसर की मदद जो है ले सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपके लिए ज्यादा आसान और अहम रहेगी वो ये कि आपने जो मास्टर प्रोग्राम किया मास कम्युनिकेशन का, वहां से आपने ये तमाम चीजें तैयार कर लेनी है और वहां से आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है मीडिया एंड सोसाइटी, इसमें आपने प्रेस फ्रीडम एंड इट्स रूल फॉर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ मीडिया फॉर वुमेन, रूल ऑफ मीडिया, मास आंसर इशू, इसमें आपने ये वाली चीजें तैयार कर। इसके बाद ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मीडिया कॉन्टेक्ट, इसमें आप ये वाले ये तैयार कर लेंगे। इसके बाद मीडिया एंड वायलेंस है, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, मीडिया एंड माइनॉरिटी है, मीडिया एंड चिल्ड्रन, ये टॉपिक आपने तैयार कर लेने। इसके बाद मास मीडिया इन पाकिस्तान में आप ये टॉपिक हैं, इनमें मजीद जो इनके टॉपिक हैं वो आपने तैयार कर ले। गवर्नमेंट एंड प्रेस, इलेक्शन, मीडिया इन पाकिस्तान, तमाम आप तसल्ली से जो है इनको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है जर्नलिस्टिक राइटिंग, इसमें न्यूज राइटिंग है, फ्यूचर राइटिंग है, कॉलम राइटिंग है, ये तमाम उनमें मजीद जो टॉपिक हैं वो आप देख सकते हैं। एडिटिंग राइटिंग है और इसके बाद रिव्यू राइटिंग है, इनमें मजीद जो टॉपिक है वो आपने तैयार कर। इसके बाद एक कम्युनिकेशन थ्योरीज में आपने नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन में आपने ये वाली तैयार करनी है। इसके बाद ये वाली, इसके बाद एंड इफेक्ट्स में आपने ये वाली तैयार करनी है। फॉर एटिक चेंज में आपने ये वाली, इसके बाद भी आप फिजिकल इफेक्ट, इसमें आपने ये वाली। इसके बाद अगला जो टॉपिक है मीडिया रिसर्च, इसमें आपने साइंटिफिक मेथड ऑफ क्वेरी, इसमें आपने ये वाली चीजें तैयार कर लेंगे। इसके बाद स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, इसमें आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेंगे। इसके बाद एलिमेंट ऑफ रिसर्च, इस टॉपिक में आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने। इसके बाद सिंपलिंग मेथड जो है इसमें आपने ये तैयार करने हैं। इसके बाद काइंड ऑफ रिसर्च में ये वाले, और सर्वे रिसर्च में आपने ये वाले, कॉन्टेक्ट एनालाइज रिसर्च में आपने ये वाले तैयार। इसके बाद यूज ऑफ स्टेटस रिसर्च में आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने हैं। रिसर्च रिपोर्टिंग है, इथिक्स, इसमें आपने ये वाली तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो है डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में आपने कुछ ये टॉपिक हैं, इनमें मजीद जो इनके टॉपिक हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के लिए आप मास्टर प्रोग्राम की तरफ रुजू कर सकते हैं, मजीद आप और भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी और प्रोग्राम का देखना चाहें, एंट्री टेस्ट के हवाले से किसी भी प्रोग्राम का आप जानना चाहें तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मजीद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। इसके बाद अगला मौजू है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इसमें आपने ये वाले टॉपिक जो है मुकम्मल तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के लिए जो है आप इनको एक एक को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद तसल्ली से फिर आप इनको तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद जो है इंशाल्लाह आपका अच्छे नंबर से जो एंट्री टेस्ट पास हो जाएगा। चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में एमफिल करने के लिए ये टेस्ट दे रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मजीद बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं आप लाजमी तैयार करिएगा, क्योंकि गैर टेस्ट के हिसाब से टेस्ट लेते हैं, उसको तमाम चीजें जो है जरूरी होती हैं उनको भी, लेकिन उनमें मेन सब्जेक्टिव के लिहाज से जो टेस्ट होता है उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट जिसमें आप एमफिल करना चाह रहे हैं उसमें ज्यादातर उसी पर जोर दिया जाता है कि उसी से ज्यादा जो टेस्ट रहता है सब्जेक्टिव एक सेक्शन उसी के लिहाज से टेस्ट लिया जाता है। तो ये यहाँ तक जो है मुकम्मल तमाम आपने देख लिए, पढ़ लिए, आप इनको तसल्ली से वीडियो को देख ली। अगर एक बार समझ ना आए दोबारा देख सकते हैं। तो इसी तरह आप तमाम टॉपिक को देख के तैयार कर सकते हैं। तो ये था
एमफिल एंट्री टेस्ट मास कम्युनिकेशन के लिए पैटर्न या सैंपल पेपर कह लें या तैयारी के लिए आपने चीजें तैयार कर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए।